दोस्तों, मैं हूं CS यादव और आप देख रहे हैं CS मस्ती। जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश जो है स्पेशल पढ़ चुके हैं और आज भारत के भूगोल में पिछली क्लास में हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और मैंने भारत के भूगोल में भारत की अवस्थिति और विस्तार को बताया था आपको। आज हम लोग जो है भारत की प्रमुख झीलों को पढ़ने का काम करेंगे, इंडियन लेक्स को पढ़ेंगे। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न जरूर पूछता है, किसी भी एग्जाम पूछता है, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछता है, दूसरे भी एग्जाम में पूछता है, भारत की झीलों से प्रश्न आता है। और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि आज क्लास हमारी लाइव होगी, अपने टाइम से ही होगी। एक दो दिन नागा हो गए थे लेकिन तो क्लास लाइव होगी, टाइम से ही होगी, ठीक ना। तो एग्जाम थे इसलिए आप जानते हैं। तो देर न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं हम लोग भारत की प्रमुख झीलों। देखिए, मैंने सबसे पहले बताया भारत की प्रमुख झीलें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि झील का मतलब होता है कि वह जलीय क्षेत्र जो चारों तरफ से जो होता है, स्थल से घिरा होता है, उसको झील कहते हैं, लेक कहते हैं, ठीक ना। जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसको हम झील कहते हैं। और झीलें जो होती हैं उनके उत्पत्ति यानी निर्मित जैसे होती है, उनके आधार पर दो तरह की होती हैं। एक प्राकृतिक झील होती है और एक मानव निर्मित झील होती है। जो मानव निर्मित झीलें होती हैं उनको हम कृत्रिम झील भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जो प्रमुख झीलें हैं उनको पढ़ते हैं, उसके बाद कृत्रिम झीलें जो हैं उनको भी पढ़ने का काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर से पढ़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर के झीलों का देख लीजिए, मैंने यहां लिखा है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की जो झीलें हैं उनका मैंने एक मजेदार ट्रिक भी लिखा है, देख लीजिए आप। मैंने लिखा है डब ले आना बेशर्म, डब ले आना बेशर्म। तो देखिएगा, ड से डब ले आना बेशर्म। कोई महिला है, उन्होंने टीवी में ऐड देखा है कि डब साबुन से नहाने से आदमी गोरा हो जाता है, ठीक। तो फरमाइश कर रही है भाई डब साबुन लेते आइएगा। अब देखिएगा उससे कौन कौन सी झीलें इस ट्रिक से हम बता रहे हैं। देखिए, मैंने लिखा डब ले आना बेशर्म। ड से डल झील होगा, व से बूलर झील होगा। और मैंने लिखा है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है बूलर झील है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। और आप जानते हैं भैया कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है कैस्पियन सागर है, रूस में कैस्पियन सागर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, डल झील जम्मू कश्मीर, बूलर झील जम्मू कश्मीर, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये पिछले बार ये पुलिस में पूछा था ये प्रश्न। आ से होगा अनंतनाग झील, ना से होगा नागिन झील, ब से होगा बेरीनाग झील, और स से होगा शेषनाग झील, और म से होगा मानसबल झील। तो दोस्तों, ये जो झीलें देखें आप, ये जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। और जम्मू कश्मीर की झीलों में यह भी विशेषता है कि इनके नाम के अंत में नाग नागिन आता है। जैसे देख लीजिएगा, यहां नाग आया, अनंतनाग, नागिन, बेरीनाग, शेषनाग। तो देखो इनके नाम के अंत में नाग भी आता है। तो जिन झीलों के नाम के अंत में नाग आए या नागिन आए, जम्मू कश्मीर की झीलें होंगी। और ये सभी मीठे पानी की झीलें हैं। और जिनमें से सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है, उस झील का नाम है बूलर झील, जम्मू कश्मीर। जबकि पूरे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लेक सुपीरियर, अमेरिका में। अमेरिका की लेक सुपीरियर झील सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बगल में देखेंगे यार लद्दाख है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। और क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जिसकी राजधानी लेह भी है। और लेह जो जिला है वह पूरे भारत में जो है 779 के करीब जो है जिले हैं। उनमें सबसे बड़ा जिला जो है लेह है, लद्दाख में। तो लद्दाख में दो प्रमुख झीलें हैं जिनका नाम है पेंगोंग छो और सिमोरिरी। पेंगोंग छो और सिमोरिरी। और ये दोनों झीलें जो है खारे पानी की झीलें हैं। दोनों झीलें जो है खारे पानी की झीलें हैं। इसके बाद आइए देखते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो झीलें हैं उनमें है रेणुका, मच्छियाल, सूरजताल और चंद्रताल। और यही है भैया गोविंद सागर, क्योंकि भाखड़ा नंगल सतलुज नदी पे पंजाब में जो है सतलुज नदी के ऊपर भाखड़ा नंगल बांध बनाया गया है। और भाखड़ा नंगल बांध के बनने से वहां एक कृत्रिम झील का निर्माण हो गया है जिसका नाम है गोविंद सागर झील। एक कृत्रिम झील है, ये हिमाचल प्रदेश में है।
तो रेणुका, मच्छियाल, सूरजताल और चंद्रताल, तो ये और गोविंद सागर, ये कृत्रिम झील है, ये सब जो है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक ना। अब आइए उसके नीचे उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो झीलें हैं भैया, मैं उनकी बात करूं, देख लीजिए यहां मैंने अंदर लिखा है उत्तराखंड। और जानते हैं कि 9 नवंबर सन 2000 में जो है उत्तराखंड यूपी से अलग होगा, अलग राज्य बना था उत्तराखंड। उत्तराखंड के झीलों के नाम के अंत में नाग नागिन आते हैं, सॉरी, उत्तराखंड के झीलों के नाम के अंत में ताल आता है। जैसे देखिए, जैसे जम्मू कश्मीर में नाग नागिन आ रहे थे, उसी तरह से उत्तराखंड के झीलों के नाम के अंत में ताल आता है। जैसे देख लीजिएगा, नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, देवताल, जिनमें से देवताल जो है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हिमानी निर्मित झील है, यानी ये बर्फ से निर्मित सबसे ऊंचाई, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हिमानी निर्मित झील है, उसका नाम है देवताल झील, जो उत्तराखंड में है। इसके अलावा गौरीताल, राकसताल, ये झीलें उत्तराखंड में है। तो देख लीजिए, एक चीज है, हिमाचल प्रदेश की 2 झीलें, सूरजताल और चंद्रताल को छोड़ दिया जाए, सूरजताल और चंद्रताल को छोड़ दिया जाए, तो जिन झीलों के नाम के अंत में ताल आएगा वो उत्तराखंड की झीलें होंगी। बातें क्लियर हो गई। चलिएगा, इसके अलावा भी अगर नीचे आते हैं हम लोग, तो सुखना झील देखिएगा चंडीगढ़ में है, पंजाब हरियाणा की दोनों की राजधानी है चंडीगढ़, तो सुखना झील चंडीगढ़ में है। जबकि रोपण झील पंजाब में है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं नीचे हरियाणा की झीलों की बात करें, तो हरियाणा में ब्रह्म सरोवर और सूरजकुंड झील है, ब्रह्म सरोवर और सूरजकुंड झील। और जिनमें आप जानते हैं भैया कि जो सूरजकुंड झील है, यही सूरजकुंड मेला भी लगता है हरियाणा में। ठीक है। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है को झीलों का शहर भी कहा जाता है, झीलों का, जबकि झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है, और जो है नहरों का जो है देश पाकिस्तान को कहा जाता है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो यहाँ जो भी झीलें हैं उनको देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो झील है उसका नाम है भोजताल। गुजरात, हाँ, तो मध्य प्रदेश की जो झील प्रमुख बड़ी झील है उसका नाम है भोजताल। गुजरात की जो झील है उसका नाम है नल सरोवर, और नल सरोवर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी यहीं पे जो है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है यहाँ पे नल सरोवर राष्ट्रीय गुजरात में। महाराष्ट्र में है लोनार झील, और लोनार झील जानते भैया कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है, और ये एक क्रेटर झील का उदाहरण है। ठीक है, क्रेटर झील का उदाहरण है ये। इसके अलावा भैया अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा मैंने लिखा है केरल, और केरल की जो झीलें हैं, ये केरल पश्चिमी तट पे है, केरल तट देख लीजिए यहाँ पे। और केरल की जो झीलें हैं वो लैगून झील का उदाहरण है। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, लैगून उनको कहते हैं जिनका मुंह 3 तरफ से बंद होता है और एक तरफ से समुद्र से खुला होता है। ये देख रहे हैं ना, जिनका मुंह 3 तरफ से बंद हो और एक तरफ से समुद्र में खुला होता है, या आप इसमें नाव लेकर इसके अंदर जा सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। तो इनमें समुद्र का पानी बार बार जाता है और बाहर निकलता है, तो इसलिए इनका पानी खारा होता है। तो ये सभी लैगून झीलें केरल की। और केरल में जो झील है इसका नाम है वेम्बनाड, अष्टमुदी और पेरियार। 3 झीलें हैं बड़ी, वेम्बनाड, अष्टमुदी और पेरियार। इनको वहां के क्षेत्रीय भाषा में कयाल कहा जाता है, इन झीलों को कयाल कहते हैं। ठीक ना। और दिया है कि केरल की वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप है, यानी जो ये झील है इसके अंदर एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है वेलिंगटन द्वीप। और इसी पर भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47A ना, जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47A, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है, जो एर्नाकुलम से कोच्चि को जोड़ता है। और आप जानते हैं भैया कि जब केरल में ओणम का त्योहार मनाया जाता है, तो इसी झील के अंदर जो है नौकायान प्रतियोगिता होती है, नाव की रेस होती है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई हैं। तो वेम्बनाड, अष्टमुदी और पेरियार तीनों झीलें केरल में हैं। और जो है वेम्बनाड झील जो होती है उसमें जब उसी में द्वीप है, जिस द्वीप का नाम वेलिंगटन द्वीप है, और उस पे भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47 है, जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है, और यह एर्नाकुलम से कोच्चि को जोड़ता है। ठीक है, एर्नाकुलम से कोच्चि को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद अगर हम बात करें भैया, इसमें आगे चले अगर बात करें हम लोग, तो जो है कि ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि भारत का जब सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? और
उत्तर देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन है, बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा ना, मैं देखूंगा, चेक करूंगा कमेंट आपके। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 है, जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है, जो एर्नाकुलम से कोच्चि को जोड़ता है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है और ये कहां से कहां तक जाता है, और यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन है, कमेंट करके मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो यहां तक हो गई। अब आइए हम लोग इधर चलते हैं, ठीक ना। अब हमने लिखा है तमिलनाडु, देखिएगा तमिलनाडु देख रहे हैं, ये तमिलनाडु जो है पूर्वी तट पर राज्य है हम लोग का तमिलनाडु। और तमिलनाडु की जो झीलें हैं उनका नाम है कालीवेली और कोडाइकनाल। ये लैगून झीलें यानी इनका पानी खारा है। कालीवेली और कोडाइकनाल ये खारे पानी की झीलें हैं। आंध्र प्रदेश से अगर देखेंगे भैया, तो आंध्र प्रदेश की जो प्रमुख झील है उनका नाम है पुलिकट झील और कोलेरू, ठीक ना। पुलिकट झील जो है ये जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे है दोनों के। पुलिकट झील देख लीजिए, लिखा है यह झील आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और इस झील का 75% भाग आंध्र प्रदेश में है और 25% भाग तमिलनाडु में है। किसका? पुलिकट झील का। और देखिए ये झील विशेष है। विशेष कैसे है? इसी झील में जो है श्रीहरिकोटा द्वीप है। जैसे इस वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप था, उसी तरह से इस झील में जो है श्रीहरिकोटा द्वीप है, ठीक है। इसी झील में श्रीहरिकोटा द्वीप है जिस पर इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सतीश धवन केंद्र स्थित है। इसी झील में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सतीश धवन केंद्र स्थित है, ठीक ना। और फिर है आगे भैया कोलेरू, यह मीठे पानी की झील है और ये आंध्र प्रदेश में है। देखिए आंध्र प्रदेश में दो झीलें हैं, पुलिकट झील और कोलेरू झील। इसमें कोलेरू झील मीठे पानी की झील है, जबकि पुलिकट झील जो है खारे पानी की झील है। और इसी झील के अंदर श्रीहरिकोटा द्वीप है और उसी द्वीप के ऊपर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का सतीश धवन केंद्र स्थित है, ठीक है। और मैंने लिखा कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, मीठे पानी की झील है। इसके अलावा भैया कोबर झील जो है, कोबर झील बिहार में है, कोबर झील बिहार में स्थित है, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं हम लोग राजस्थान की झीलें। राजस्थान की जो झीलों की बात करें हम लोग, तो राजस्थान की झीलों को दो तरह भागों में बांटा गया है, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। राजस्थान की झीलों को जो बांटा गया है दो भागों में, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। इसमें से अगर हम बात करें खारे पानी की झीलों की बात करते हैं, तो खारे पानी की जो झील है भैया वो है सांभर। और सांभर जो जानते हैं झील राजस्थान में है और ये भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। सांभर झील भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील है, यानी इसके 1000 ग्राम पानी में जो होता है नमक की जो है मात्रा, यानी सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। जबकि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील जो है तुर्की कीवान झील है। मैं आगे बताऊंगा तुर्की कीवान झील की लवणता लगभग 333 जो है % है। तो सांभर झील भारत की सर्वाधिक लवणता खारे पानी वाली झील है, सांभर झील। इसके अलावा भैया डिडवाना झील, कुचमान झील, लूनकरसर झील, ताल छापर झील और पिछौले झील, ये सब झीलें जो भैया राजस्थान की हैं, ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। जबकि यहाँ राजस्थान की मीठे पानी की झीलों को देख लीजिएगा, राजसमंद झील, जयसमंद झील, जयसमंद को ढेबर झील भी कहते हैं, और यह मानव निर्मित राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन? ढेबर या जयसमंद झील, यह मानव निर्मित राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है, जयसमंद या ढेबर। और फिर दिया है भैया, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी ये कृत्रिम झील है, कौन? जयसमंद या ढेबर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। फतेह सागर झील, पुष्कर झील, यही जानते हैं पुष्कर झील के पास ही पुष्कर मेला लगता है, जो ऊंटों का मेला लगता है राजस्थान में। नक्की झील, तो ये भैया देख रहे हैं ये राजस्थान की जो है मीठे पानी की झील है, जिसमें देखिए मैंने लिखा सांभर झील भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। जबकि विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील तुर्की कीवान झील है, जिसकी लवणता जो है 333% है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिएगा अब आगे चलते हैं। मैंने लिखा है भैया यहाँ पे चिल्का झील। चिल्का झील आप जानते हैं उड़ीसा में है चिल्का झील, और यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील उड़ीसा में। जबकि दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है क्षेत्रफल के मामले में बड़ी, वो कैस्पियन सागर है, रूस में, ठीक ना। यह झील उड़ीसा में स्थित लैगून झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है चिल्का उड़ीसा में। इस झील में नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र, यानी जो लोग नेवी में भर्ती होते हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र इसी झील में। इसके अलावा मैंने लिखा है लोकटक झील।
लोकटक झील यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह झील मणिपुर में है और इसमें तैरता हुआ एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, ठीक ना, केबुल लामजाओ इसमें एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो भैया यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह झील मणिपुर में है, इसमें तैरता हुआ एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। ठीक है, बातें क्लियर हुई? चलिए, तो ये चीज है भैया। यहां पे अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है उसका नाम है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश से सोनभद्र जिले में है। रिहंद जो बांध जहां बना है उसी के पीछे इस झील का निर्माण हुआ है, ठीक ना। इसके अलावा देखिएगा सिक्किम है, सिक्किम में दोस्तों जो चेलामू झील है, सोंगमा झील है। इसमें से चेलामू जो झील है, मिट गया है, चेलामू जो झील है यह भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है झील है चेलामू, जबकि दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है उस झील का नाम है टीटीकाका, जो बोलीविया में है ना, बोलीविया में टीटीकाका झील, टीटीकाका झील, ये बोलीविया देश में है, बोलीविया में है। ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है बोलीविया में, टीटीकाका झील। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको जो है समझ में आई होंगी, ठीक ना। और इस पूरे को देख लीजिएगा अभी, ठीक है, पूरे को क्लियर कर लीजिएगा और थोड़ा सा अगर 60 स्कीम जिनको लेना है ना, जबकि हाँ एक बार और देखेंगे तेलंगाना में जो झीलें हैं जैसे हुसैन सागर झील, नागार्जुन सागर झील, निजाम सागर झील, ये सभी कृत्रिम झीलें हैं, ठीक ना। तेलंगाना की जो झीलें हैं हुसैन सागर, नागार्जुन सागर, निजाम सागर, तो ये दोस्तों ये झीलें जो हैं तेलंगाना में हैं। तो आप ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक ना, आज के लिए इतना ही। और जो भी मैंने आपको प्रश्न पूछे थे उनको जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर कहीं भी थोड़ा अगर त्रुटि हो रही है, कई चीजें हैं तो उसमें अपने आपके जो है सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।